आप सभी को रामो का नमस्कार। ब्लॉक जीरो कैलकुलेशन स्किल में परसेंटेज कैलकुलेशन में आज हम बात करेंगे 3 डिजिट बाई 3 डिजिट का डिवीजन। ये भी डिवीजन स्किल्स है। मैंने पिछले लेसन में आपको बताया जब हम 2 डिजिट बाई 2 डिजिट की बात कर रहे थे कि 99% क्वेश्चंस में 2 डिजिट बाई 2 डिजिट कैलकुलेशन सफिशिएंट होती है आंसर निकालने में। जब हम ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बात करते हैं जहाँ पर ABCDE या 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, कभी कभी 3 डिजिट बाई 3 डिजिट की भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी बहुत कम। ठीक है, बट फिर भी इसको भी सीख लेते हैं, है ना। ये एक नई स्किल आपके सामने कहीं ना कहीं होगी जो आपको कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो देखिए 3 डिजिट बाई 3 डिजिट डिवीज़न जो है इसको हम आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं, और इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि क्यों ना 3 डिजिट बाई 4 डिजिट बाई 3 डिजिट सीखें या 5 डिजिट बाई 5 डिजिट सीखें, नीड नहीं है। हमेशा आपके एग्जाम में 3 डिजिट बाई 3 डिजिट के अलावा आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस इतना ही करना है एक्यूरेसी के लिए। अगर 5 डिजिट बाई 5 डिजिट का कोई नंबर आया एग्जाम में तो उसको भी आप 3 डिजिट बाई 3 डिजिट बना लेना डिलीट करके, और कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जो आएगा वही सही होगा। मतलब एग्जाम एक्यूरेसी के लिए आपको 5 डिजिट बाई 5 डिजिट और 4 डिजिट बाई 4 डिजिट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट डिस्कस करूंगा मैं, जो आप लोगों को समझना बेहद आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि उसको आप ठीक से समझें। क्या रिजल्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपके सामने कोई रेशियो लिखता हूँ, लेट्स से कि 1/2, 1/3, 2/5 ऐसे लिखता हूँ। अब जरा देखना इसमें कि मैं क्या आगे लिखने जा रहा हूँ। मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ कि ये 1 है, ये नीचे 2 है, और इसमें मैं एक वैल्यू ऐसी ऐड करूँ, ठीक है, जिनका रेशियो x और 2x ऐसे करके वैल्यू है। मैंने इसमें जो ऐड किया x, यहाँ ऐड किया मैंने 2x। अब ये ध्यान रखना कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ n और इसको बोल रहा हूँ d। मतलब जो न्यूमरेटर में ऐड किया उसको n बोल रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर में ऐड किया वो d बोल रहा हूँ। तो अगर मैंने जो ऐड किया है उनका रेशियो भी 1:2 है, उनका रेशियो भी 1:2 है, तो होता क्या है, रेशियो बदलता नहीं है। आप खुद ही देखो कि यहाँ पर 1 + x न्यूमरेटर में आ रहा है, और अगर आप 2 कॉमन ले लें तो 1 + x डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। 1 + x कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, 1/2। अल्टीमेटली आपको क्या वैल्यू मिल रही है, आपको वैल्यू मिल रही है 1/2। तो ये आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपकी फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2, है ना। वही जितना इनिशियल थी वही फाइनल थी। और ये क्यों है, क्योंकि आपने जो ऐड किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उनका रेशियो भी 1:2 ही था। जैसे ये 1/3 है, इसमें भी आप यही कर लो कि इसमें x ऐड कर दो और इसमें 3x ऐड कर दो, 3 में 3x ऐड कर दो, 3 में 3x ऐड कर दो। तो देखो आपकी वैल्यू ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी 1/3 ही रहेगी, क्योंकि आप नीचे जब कॉमन लोगे ना, ऊपर 1 + x रहेगा और नीचे अगर 3 कॉमन लोगे आप तो ये भी 1 + x रहेगा। तो 1 + x से कैंसिल होगा और आपको अल्टीमेटली वैल्यू क्या मिलेगी, अल्टीमेटली वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/3। जैसे ये वैल्यू आपकी 2/5 है, तो 2/5 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ये आपका 2 है, यहाँ पर आप 2x ऐड करो और यहाँ पर आप 5x ऐड करो। तो आप जब कॉमन लोगे यहाँ पर 2, तो ये आपका 1 + x बनाएगा। यहाँ पर आप 5 कॉमन लोगे तो ये 1 + x बनेगा, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका वैल्यू क्या रह जाएगा, 2/5। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर रेशियो आपके सामने दिया हुआ है और उस रेशियो में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेंज इस तरीके से करिए कि जो चेंज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनका रेशियो भी ओरिजिनल रेशियो के बराबर हो, 1/2 के बराबर हो, या 1/3 के बराबर हो इस केस में, या 2/5 के बराबर हो, तो वो रेशियो बदलता ही नहीं है। जैसे यहाँ जब हमने 2x और 5x ऐड किया तो उनका रेशियो क्या था, 2/5, तो 2/5 ही रह गया। ये यहाँ 1/3 था, तो जो ऐड किया हमने वो 1/3 का रेशियो, तो 1/3 रहेगा। ये ऐसा नहीं केवल एडिशन के लिए वैलिड है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। आप सारे केसेस में अगर माइनस कर दो ना दोनों में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मान लिया कोई रेशियो आपका है x/y, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, जो कुछ ऐड करोगे कैसे करोगे, आपने कहा कि मैंने इसमें क्या ऐड किया है, वो कुछ ऐसा ऐड किया है kx, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है ky, y में हमने ऐड किया ky। तो क्या हो रहा है, देखो जो कुछ ऐड किया आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसका रेशियो क्या है, x/y ही है। तो यहाँ पर अगर आप x कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा k+1, और यहाँ पर अगर आप y कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा k+1,
और ये कैंसिल आउट होकर आपको क्या दे देगा, x अपॉन वाई, नहीं चेंज हुआ। माइनस भी करते तो देखो आपको तो x माइनस के एक्स करते, यहाँ y माइनस के वाई करते, अगर आप ऊपर कॉमन लेते तो x इंटू वन माइनस के बनेगा, यहाँ y कॉमन लोगे आप तो यहाँ भी वन माइनस के बनेगा, वन माइनस के बनेगा, कैंसिल आउट होगा तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मिलेगा x अपॉन वाई। दैट्स इट, है ना, कि आपका रेशियो नहीं बदलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम अपने 3 डिजिट बाई 3 डिजिट डिवीजन में किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 3 डिजिट बाई 3 डिजिट परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है जिसके सामने कुछ परसेंटेज वैल्यू भी लिखी हुई है, कैलकुलेटर वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पर्पस देखिए एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का नहीं है, वो अननेसेसरी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसकी आपको नीड भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब 2 डिजिट बाई 2 डिजिट एडिशन होता है तो हम अप टू 2 प्लेसेस परसेंटेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम जानते हैं। जब 3 डिजिट बाई 3 डिजिट होगा तो क्या वेरिएशन आ सकता है, मुझे वो कहीं ना कहीं सिखाना है, तो मुझे कैलकुलेटर वैल्यू चाहिए होंगी। 3 डिजिट बाई 3 डिजिट में आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्लोजर टू एक्चुअल आंसर लिखने की ज़रूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बात करते हैं। ये कैलकुलेटर की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने 2 डिजिट बाई 2 डिजिट मास्टर किया होता तो 57 अपॉन 87 जरा कैलकुलेट करते हैं। 8.7 टाइम्स आपका जाएगा 6, ओके, देन 5.5 देन 1, राइट, दिस विल बी 65.51%। अगर आप 2 डिजिट बाई 2 डिजिट एडिशन डिवीजन लगाएंगे तो 65.51% इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए कैलकुलेटर और इसमें फ़र्क कितना आ रहा है, आप ध्यान से देखो। एक्चुअल जब ये 3 डिजिट बाई 3 डिजिट है तो आपको अप्रॉक्सीमेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अप्रॉक्सीमेट किया 57 अपॉन 87, ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पे कि ऑप्शंस हमें कितना ये वैल्यू करीब या दूर दे रहे हैं। ठीक है, अगर लेट से एग्जाम में ऑप्शंस काफ़ी अपार्ट हैं, काफ़ी गैप है ऑप्शंस में, तो इवन 2 डिजिट बाई 2 डिजिट अप्रॉक्सीमेट करके काम चल जाएगा। जो मैंने बोला आपको कि 99% क्वेश्चंस में काम कर जाएगा। तो अगर आपका 2 डिजिट बाई 2 डिजिट मास्टर है तो इवन आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 65.51% लाओगे, वो काम कर जाएगा। आपको इतना चैलेंज या इतना परेशान होने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। 66.399% जो है इतना वैल्यू भी आएगी तो ऑप्शन आप लगा पाओगे, बट एक्चुअल वैल्यू क्या है, 66.399% है। तो जो अगर बहुत करीबी हो गई तो हम कैसे इसको डील करेंगे, इसके तरीके पे मुझे कहीं ना कहीं बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैं कहीं ना कहीं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस पे हो गया। देखिए अगला जो है कहीं ना कहीं एग्जांपल अगर आप देखो, आपको पहले वेरिएशन समझने की ज़रूरत है कि वेरिएशन है। जैसे यहाँ पर आपके सामने 473/976 दिया हुआ है और कैलकुलेटर की वैल्यू आपको दी है 48.96%। ठीक है, फिर से हम इसको ज़रा अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो आपका 47/97 बनेगा। ज़रा इसको कैलकुलेट करने की 7 करते हैं, 10% आपका 9.7 हो जाएगा। उसके हिसाब से तो आपका ये जाएगा 4 और उसके बाद 8 टाइम्स डेसिमल और देन आई कैन गो 4 and 5। ठीक है, 48.45। मैं वही कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको बिना किसी रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के कर रहा होता तो मैं इसको और तेज करता। ठीक है, 47/97 की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये सवाल है कि अगर मैं 2 डिजिट निकालना जानता हूँ तो 2 डिजिट से 48.45 आएगा। यहाँ एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, 48.96% आ रही है। तो 48.96% अगर आ रही है तो ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, इसमें गैप देखो कितना है, क्वाइट ठीक है, 0.5% का गैप है, 0.5% का गैप है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 99% केसेस में आपका 2 डिजिट बाई 2 डिजिट एडिशन काम करेगा। ठीक है, 2 डिजिट बाई 2 डिजिट डिवीजन काम कर जाएगा। हमें बस इतना समझना है कि इसको हम कैसे जो है आगे बढ़ा के इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि भाई अगर मैं थोड़ा और एक्यूरेसी चाहिए तो हम उसको कैसे लाएंगे, उस पर हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है कि ये तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जो वैल्यू है आपकी 512 और अपॉन 627। तो लेट्स से अगर हम 2 डिजिट बाई 2 डिजिट कैलकुलेट करते हैं 51/62, 6.2 से स्टार्ट करेंगे हम। %82.25 आपका बन रहा है, जो 51/62 है। अगर हम इसको 2 डिजिट कैलकुलेशन करते हैं, मतलब आखिरी डिजिट अगर भूल जाते हैं, लेट से छोड़ देते हैं उसको, तो हमारा ये वैल्यू बनता है 82.25%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 81.65%, जो कैलकुलेटर वैल्यू लिखी हुई है। तो आप खुद ही देखो वेरिएशन है कि नहीं है, बिल्कुल है।
ये वैल्यू जो है कम आ रही है 82.25% से, राइट। कितना कम आ रही है वो आप देख लो रफली, है ना, 0.6% रफली बोल सकते हैं कम आ रही है। तो 2 डिजिट बाई 2 डिजिट एडिशन आपको क्लोजर वैल्यू दे रहा है, किंतु आपको थोड़ा बहुत और नॉलेज की ज़रूरत है कि 3 डिजिट बाई 3 डिजिट में कैसे बढ़ें। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक तो मैं बताऊंगा 3 डिजिट बाई 3 डिजिट डिवीजन कैसे करना है, जो मैंने आपको जिस कॉन्सेप्ट से शुरुआत करी थी उसका इस्तेमाल करके, पर मुझे यहाँ पर आपको एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग भी देनी है जो आपके काम की है, ठीक है। वो अगर आप समझ जाते हैं तो आप कम से कम यह है कि 2 डिजिट बाई 2 डिजिट को थोड़ा बहुत और आगे पीछे कर पाएंगे। जैसे मेरा अब छोटा सा तरीका है जो मैं समझाता हूँ आपको, देखिए यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे अगर आपका 2 डिजिट बाई 2 डिजिट परफेक्ट है। फिर आपको बस ये पता लगाना है कि थोड़ा ज़्यादा है कि थोड़ा कम है, कुल मिला के कुछ ऐसा सोचना है हमें। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप 57 बाई 87 को लेके चलते हो, केवल 57 बाई 87 को लेके देखना अभी, तो ये जो वैल्यू है ना 57 बाई 87, ये लगभग 6 बाई 9 के बराबर है। इसका भी अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालते हैं, मैं भी कुछ अल्टरनेट बता रहा हूँ, बाद में एक्चुअल तरीके पे वापस आऊँगा। ये 6 बाई 9 अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो, अगर हम पहली 2 डिजिट की ही बात करें, है ना, कि ये 6 बाई 9 हो जाएगा रफली। अब देखो जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो ना, इसमें क्या कर रहे हो आप, न्यूमरेटर में आप 9 ऐड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में आप 2 ऐड कर रहे हो, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को अप्रॉक्सीमेट कर लूँ तो ये मुझे रफली 6 बाई 9 दे देगा, ठीक है। इसको मैं 60 बाई 90 लिख दूँ, और जो न्यूमरेटर में ऐड कर रहा हूँ अगर 60 बाई 90 ये मैं मान लूँ, तो ये 9 यहाँ ऐड कर रहा हूँ और 2 मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब रेशियो आपको जो दिया हुआ है, अगर ये रेशियो लेट से 2/3 है, इसमें आपने 2/3 ही ऐड किया तो रेशियो की वैल्यू नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आपने इसमें 2/3 से ज़्यादा ऐड किया, जैसे यहाँ रेशियो 9/2 का है, 9/2 का रेशियो डेफिनेटली 2/3 से ज़्यादा का है, तो रेशियो बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। ये कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें 2:3 मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और आप इसमें क्या कर रहे हो 9:2 और मिला रहे हो, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 9:2 है। तो नेट जो मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 2/3 रेशियो से बड़ा आएगा, 2:3 नहीं होगा, ठीक है। उसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क ज़्यादा होगा और 9:2 से कम होगा, दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है। ये आपको समझना है। तो यहाँ जो हमने एडिशन कर रहे हैं हम लोग वो 9/2 का कर रहे हैं। अब करेक्ट करना है, सोचना है, तो डेफिनेटली जो मेरी वैल्यू आएगी ना वो इससे बड़ी आएगी। 65.51% जो है इससे वैल्यू मेरी बड़ी आएगी, क्योंकि आपने इसमें क्या किया है 9/2 ऐड किया है। तो अब एग्जाम में इसके थोड़ा सा आगे आपको निकलने की ज़रूरत है कि 65.51 में आपने कुछ जोड़ना है, आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है। ये आपको दिमाग में अपने रखना है, ठीक है, कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इससे भी काम बनेगा आपको जब ये आइडिया लग गया कि 2 डिजिट बाई 2 डिजिट मैंने निकाल लिया, और साथ ही साथ इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए तो थोड़ा सा ऑप्शन खोजो जो इससे ज़्यादा हो, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली आप करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में आपने ये देखा, देखो 47/97 वैल्यू दी हुई है, तो इसका अगर अप्रॉक्सीमेशन करने गए तो आप कहोगे ये 50/100 के आसपास है 2 डिजिट में, यानी 1/2 के आसपास है लगभग। और इसमें आप ऐड क्या कर रहे हो, इसमें भी आप लगभग 1/2 ऐड कर रहे हो। देखो आप ध्यान से 1/2 है, इसमें भी आप लगभग 1/2 ही ऐड कर रहे हो। देखिए यहाँ पर इसलिए गैप भी कितना था 0.5 का ही था, काफ़ी क्लोज था ये नंबर, 0.5 का गैप था। यहाँ पर गैप बड़ा था, देखो आप ध्यान से, ये गैप थोड़ा सा बड़ा था, है ना, 0.9 के आसपास था, ये वाला गैप 0.9 के आसपास था, क्योंकि इसमें जो वैल्यू जुड़ रही है 9/2 जुड़ रही है, तो इससे बड़ा पता चलेगा कि 65.51% से मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर वो 1/2 लगभग आपने यहाँ बोला तो 1/2 लगभग यहाँ पर है, बट आप एक आइडिया और लगा सकते हो कि ये इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा। आप जरा ध्यान से देखना, एक नंबर है आपके सामने 47/97, 47/97 जो कि आपने निकाल लिया है वो कितना है 48.45 है, यानी डेफिनेटली 50% से छोटा है, 1/2 से छोटा है। तो जो 3/6 आप ऐड कर रहे हो वो क्या है, जो एक्स्ट्रा 3 और 6 इसमें आ रहा है उनका रेशियो 1/2 है। आपके पास जो ऑलरेडी वैल्यू है वो 1/2 से कम है, 48.45 1/2 से कम है, जो आप ऐड कर रहे हो 1/2 है, तो वैल्यू डेफिनेटली इससे थोड़ी सी बड़ी आएगी। अब 48.45 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए, आप बताओ इसके और करीब पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। तो आप 2 डिजिट से 3 डिजिट जाते समय आप ये आइडिया जरूर लगा सकते हो कि मुझे कितना आगे बढ़ना है, मतलब किस तरफ आगे बढ़ना है। अगर इतना भी आइडिया है तो आप आसानी से एग्जैक्ट आंसर खोज ले जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं 1% बाकी वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ 2 डिजिट को करेक्ट करके हमें 3 डिजिट का परसेंटेज निकालना है।
अगर आप इसी को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, कि हाँ ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा या इससे थोड़ा सा छोटा होगा, उस 99% के बाद आपके जो रिमेनिंग 0.9% हैं वो भी इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक 0.1% वैल्यू मैं छोड़ रहा हूँ कि जहाँ हो सकता है 3 डिजिट बाई 3 डिजिट आपको एग्जैक्ट निकालना होगी, इतना करीब आंसर आ गया कि पूछो नहीं, इतना करीब आ गया, जो कि होता नहीं है प्रैक्टिकली अप टू कैट लेवल और एनी अदर एग्जाम, जैट लेवल। ठीक है, इतना अगर आपको स्किल है तो आप आसानी से फिगर आउट कर लेते हो कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। एनीवेज, ये देखो एक्सप्रेशन 82.25% यहाँ पर आया था, पता करते हैं। देखो ध्यान से, जो वैल्यू आपके पास है वो उसका अप्रॉक्सीमेशन किसके पास है, 5/6 के आसपास है, पर जो आप ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 7, वो काफ़ी छोटा है। मतलब आपके पास कुछ 5/6 रेशियो में है और आप उसमें जो जोड़ रहे हो वो 2/7 के रेशियो में जोड़ रहे हो। 2/7 डेफिनेटली छोटा है 5/6 से, तो इनका जो कंबाइंड होगा वैल्यू वो क्या होगा, 5/6 से छोटा होगा, क्योंकि ये छोटा ऐड कर रहे हो आप, तो ये वैल्यू गिरेगी, 5/6 से छोटा होगा, यानी मुझे 82.25% को कम करना है, कम करना है। यहाँ भी देखो ऑलरेडी गैप कितना था, लगभग 0.6 का था, लेकिन ये कह रहा है गैप थोड़ा कम करो। गैप कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वैल्यू थोड़ा कम करने पड़ेगा कि नहीं। मैं अगर इस वैल्यू को थोड़ा और कम करूँगा तो ये वैल्यू डेफिनेटली इसी के पास ही पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँच जाएगी, थोड़ा सा ही कम करना है। अब देखो जो गैप आपको दिख रहा होगा वो कितना गैप दिख रहा है आपको, जो गैप दिख रहा है वो गैप दिख रहा है 0.5 का, वो गैप दिख रहा है 0.9 का, समझ रहे हो। इसी तरह के गैप तो दिख रहे हैं, 0.9 का गैप, 0.5 का गैप, और यहाँ पर आपका आया 0.6 का गैप, है ना। तो जो आपको 2 डिजिट वाला नंबर कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि आंसर तो इसके 1% के रेंज में ही है यूजुअली, है ना। ये जो भी वैल्यू आप निकालेंगे इसके 1% के रेंज में आंसर होगा, ये जो भी आएगा इसके 1% के रेंज में ही आंसर होगा। ये देख लो कम है कि ज़्यादा है, उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे। बस ये अप्रॉक्सीमेट करके आप परसेंटेज के करीब पहुंच सकते हो 3 डिजिट बाई 3 डिजिट में, जब आपके पास 2 डिजिट बाई 2 डिजिट निकालने की तेज स्किल है। ये तो एक तरीका हुआ। मैं दूसरे तरीके पे वापस आता हूँ और अब दूसरे तरीके की बात करेंगे। दूसरा तरीका जो मेरा हुआ वो है, आप इसको अप्रॉक्सीमेट रेशियो करके और फिर हम निकालने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, वो तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें भी देखते हैं कि कितना गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो वैल्यू लिखी हुई थी मैंने हटा दी है, 65.51% है, जो कि 57 और 82 का जो भी रेशियो है, ठीक है, 57 और 82 का जो भी रेशियो, अगर मैं 2 डिजिट में कैलकुलेशन करता तो इतना आता। अब देखिए जो तरीका है 3 डिजिट बाई 3 डिजिट डिवीजन का, वो क्या कहता है। आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपको पहले काम करना क्या है, एक लगभग अनुपात निकालना है, लगभग अनुपात। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट रेशियो। तो आप क्या निकालोगे, लगभग अनुपात यानी अप्रॉक्सीमेट रेशियो। अब जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो आप निकालने जाओगे तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रॉक्सीमेट रेशियो का मतलब अप्रॉक्सीमेट रेशियो, आपको कोई वैल्यू निकालनी है अप्रॉक्सीमेट करके। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्या करोगे, जो भी दोनों नंबर्स हैं, जैसे मेरा बस एक चीज़ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर, कि कोई भी अगर फ्रैक्शन आपके सामने लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मान लिया, तो इसमें क्या है ना कि न्यूमरेटर को अगर आप बढ़ाते हो और डिनोमिनेटर को भी अगर आप बढ़ाते हो तो क्या होगा कि ये न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर आपने न्यूमरेटर बढ़ाया तो पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ने की कोशिश करता है, और अगर आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो डिनोमिनेटर इसे घटाने की कोशिश करता है। किसी भी नंबर को सोचो जरा, डिनोमिनेटर बढ़ाओ तो क्या होगा, कम होगा। तो जब आप न्यूमरेटर को बढ़ाते हो और साथ ही साथ अगर आप डिनोमिनेटर को भी बढ़ाते हो तो थोड़ा बैलेंसिंग होती है। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि न्यूमरेटर को बढ़ाया डिनोमिनेटर को बढ़ाया कोई चेंज ही नहीं आएगा, लेकिन वो उस हिसाब से बढ़ाना घटाना पड़ेगा। यहां मैं कह रहा हूं अगर आपने न्यूमरेटर को बढ़ाया और डिनोमिनेटर को भी बढ़ाया तो एक जो इनका इंपैक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, थोड़ी बहुत बैलेंसिंग होगी। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालने जाएंगे तो लार्जली हम लोग क्या करेंगे कि अगर न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी हम बढ़ाएंगे, ये हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर अप्रॉक्सीमेट करना है ना तो ज़्यादा दिमाग लगाए बिना इसको अप्रॉक्सीमेट ऐसे करो कि 579 को आप सोच लो 600, नियरेस्ट सेंचुरी नंबर के पास गए, नियरेस्ट जो शतक नंबर है उसके पास गए। 872 को आपने सोच लिया 900, मतलब ये भी नियरेस्ट शतक नंबर है, सेंचुरी नंबर है, इसके पास गए। और इन दोनों को हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, 6/9 बचा 2/3। यह है मेरा अप्रॉक्सीमेट रेशियो।
अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने दिमाग लगा दिया तो आपने समय को बर्बाद कर दिया। हम समय बचाने के लिए ही तो कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने पूरा समय इसी में निकाल दिया कि बहुत करीब वाला अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकाला, फिर तो फायदा नहीं, फिर तो टाइम बर्बाद हो गया। छोटी बातों का ध्यान रखना है, कोशिश ये करना है कि वो बहुत ज़्यादा डेविएटेड ना हो। जैसे हमने क्या किया, मैंने आपको इसीलिए समझाया कि न्यूमरेटर अगर बढ़ा रहे हो ना तो डिनोमिनेटर भी बढ़ा के निकालो अप्रॉक्सीमेट रेशियो, ठीक है। और बढ़ाओगे तो ऐसा भी नहीं है कि अब इतना ज़्यादा बढ़ा के हम जाएंगे सीधे कि इसको हम बढ़ा के ले जाएंगे 700, इसको हम बनाएंगे 1000, वो ज़्यादा डेविएशन हो जाएगा। आप सीधे सीधे नियरेस्ट सेंचुरी नंबर पहुंच जाओ, ठीक है। नियरेस्ट सेंचुरी नंबर आप पहुंच गए, बस कोशिश करो दोनों को बढ़ाओ और दोनों को घटाओ, ठीक है। तो ये बना आपका 2/3। या एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप वापस जाते, आप कहते मैं इसको 500 बनाऊंगा और मैं इसको 800 बनाऊंगा। मैं कहता ठीक है भाई, ये भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अप्रॉक्सीमेट रेशियो ही है, क्योंकि आपने दोनों को घटाया है। लेकिन यहां पर क्या सुटेबल है आपके लिए बताइए, 5/8 या फिर 2/3? मुझे 2/3 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 2/3 ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सिंपल है कंपेयर टू 5/8, है ना। क्योंकि इसका भी इस्तेमाल करके हमें आगे कैलकुलेशन भी करनी है, तो 2/3 ज़्यादा सिंपल है। और दूसरा क्या था कि नियरेस्ट सेंचुरी नंबर के हिसाब से भी 2/3 आया था। तो जो 500 वाला सेंचुरी नंबर है और जो 800 वाला सेंचुरी नंबर है वो दूर है, इसके वापस जाने पे मिला है ना। खैर दोनों को कम किया हमने, तो वो डेविएशन इसमें भी बैलेंस होगा कहीं ना कहीं। अगर आप दोनों को कम करते हो तो भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, किसी एक अप्रॉक्सीमेट रेशियो को पकड़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे। डिवीजन में सबसे मुश्किल काम क्या होता है, आपसे अगर मैं पूछूं कि जब किन्हीं भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हो तो सबसे मुश्किल काम क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर जब बहुत ही खतरनाक लगता है तो डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। अब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर को बदलेंगे। जैसे मैंने कहा कि 579/872 अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं इस डिनोमिनेटर को ना 900 बनाऊंगा ताकि ये आसान लगने लगे। अगर डिनोमिनेटर मुझे आसान लगने लगा तो फिर मैं कैलकुलेट कर डालूंगा ना आसानी से। तो आपने कहा इसको आपने 900 तो बना दिया, तो आपने यहाँ पर ऐड कितना किया? आपने कहा 28 ऐड किया। तो आप कहोगे कि देखिए रेशियो में एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाई कि अगर कोई रेशियो आपको दिया हुआ है, उस रेशियो में अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, मतलब उसी रेशियो में, सॉरी जिस रेशियो में रेशियो दिया हुआ है उसी रेशियो में वैल्यू को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन बदलता नहीं है। तो ऑल्दो हम वैल्यूज को 579/872 के रेशियो में तो नहीं ऐड करेंगे, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स रेशियो है। तो इसलिए यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इस अप्रॉक्सीमेट रेशियो का 2/3। यही मतलब था इसका निकालने का, यही इस्तेमाल करेंगे इसको। तो अब देखो, जब 28 नीचे आप ऐड कर रहे हो इसको 900 बनाने के लिए, तो 28 ऐड करने पे आप मुझे ज़रा बता दो छोटी सी चीज़ कि अगर 3 पार्ट्स 28 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 पार्ट्स 28 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप कहोगे 1 पार्ट किसको करस्पॉन्ड करेगा? 28/3। आप कहोगे ये 9.33 बना। तो 2 पार्ट किसको करस्पॉन्ड करेगा? क्योंकि मुझे ऐड करना है 2:3 में, तो अगर यहाँ 3 पार्ट ऐड हुआ है तो यहाँ 2 पार्ट ऐड होना चाहिए। 2 पार्ट यहाँ करस्पॉन्ड करेगा 18.66 को। 18.66 को आप यहाँ पर वैल्यू ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा 597.66। ध्यान से देखना यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि ये जो वैल्यू है इसका पहले मैंने अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकाल लिया। अप्रॉक्सीमेट रेशियो का हम इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदलने के लिए कि हम इसमें 2:3 में वैल्यूज़ को ऐड करेंगे दोनों में, ताकि रेशियो की वैल्यू चेंज ना हो। देखो रेशियो की ये जो वैल्यू आएगी ये एग्जैक्टली इसके बराबर तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बीच में हमने एक्चुअल रेशियो नहीं इस्तेमाल किया है, हमने अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो इस्तेमाल किया है। लेकिन इस अप्रॉक्सीमेट रेशियो को इस्तेमाल करने की वजह से हमारी वैल्यू थोड़ा सा डेविएटेड आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं डेविएटेड आएगी। अब देखिए इस वैल्यू को हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस वैल्यू को करने जा रहे हैं सिंपली डिवाइड। तो 9 6 जाओगे आप 54 मिलेगा आपको, क्योंकि आप सिंगल डिजिट है ना, तो ये तो फिर आपके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। 54 के बाद आपको फिर से यहाँ 5 रिमाइंडर मिलेगा, फिर 6 टाइम्स जाओगे आप, तो आपको ये फिर से 54 मिला, 3 बचा, 4 यहाँ आ गया, यहीं पर आप रुक जाओ, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जो आपने परसेंटेज निकाला वो 66.4 आ गया, क्योंकि आगे अगर आप बढ़ते भी हो तो ये आगे एक और 0 आ जाएगा, ठीक है, लाइक दैट 66.40 समथिंग आएगा। अब देखो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 66.399 थी। हमने जब अप्रॉक्सीमेट रेशियो 2/3 लेके कैलकुलेट किया 597.66 को इस केस में, तो आप खुद ही देखो कि आप कितना करीब पहुंच गए एक्चुअल वैल्यू के।
आप ऑलमोस्ट एक्चुअल वैल्यू के लिए आए 66.40। तो मैं वही कर रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी, आपका 99% काम तो ऐसे ही चल जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की अगर नीड पड़ रही है तो आप इसको भी लगा सकते हो। अब ये आंसर देखिए यहाँ तो बिल्कुल बराबर आ गया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा बराबर ही आएगा, कहीं कहीं डेविएटेड भी आएगा, कहीं कहीं आपका डेविएटेड भी आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो कितना बेहतर लिया है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो बेहतर लेने के चक्कर में टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको, ये तो क्विकली लिखना है कि भाई ये 2/3 है। यहाँ पर आप घर जाओगे 5/8 लेके चेक करोगे ना तो आंसर करीब ही आएगा इसके, लेकिन थोड़ा सा डेविएटेड मिलेगा, क्योंकि ये 5/8 क्या है, अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो तो है लेकिन थोड़ा सा दूर जाके है ना। तो 6/9 यहाँ पर 2/3 बेटर अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो है, तो उससे आंसर मेरा निकल रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट निकल रहा है। बट हर केस में एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने बोला। तो थोड़ा बहुत डेविएशन इसमें भी आएगा। इस केस में आपको कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज आंसर मिला, ठीक है, बट बाकी जगह ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत डेविएशन होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसको हम समझते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे घर जाके आप 5/8 से निकालना, ठीक है, थोड़ा सा डेविएशन मिलेगा बट आप करीब रहोगे इसके, ये आप पाओगे, ठीक है। जैसे दूसरे केस में आते हैं, जरा यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल वैल्यू हमें पता है, हमें ये भी पता है कि 2 डिजिट बाई 2 डिजिट कितना आएगा। अब जैसे ये नंबर आपके सामने है, आपको मान लिया इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो इसके 2 अप्रॉक्सीमेट रेशियो बनेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर 473 है, आप इसको बना दो 500। यहाँ पर 976 है, इसको आप बना दो 1000। ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेट रेशियो। नियरेस्ट सेंचुरी नंबर गए, जो भी मुझे दोनों का दिखा, वहाँ हम जाके हमने अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकाल लिया 1/2। जब मेरा अप्रॉक्सीमेट रेशियो आ गया तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को बनाएंगे, चेंज करेंगे। 473 है अपॉन 976 है, आप कहोगे न्यूमरेटर को बनाओ नियरेस्ट सेंचुरी नंबर 1000, तो आप कहोगे इसके लिए मुझे यहाँ 24 जोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे यहाँ अगर 24 जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 1/2 आ रही है। सो 1/2 अगर आ रही है तो ये वैल्यू आपकी हो गई 485 डिवाइडेड बाई 1000। जैसे ऐसा हुआ आपको पता है 48.5% आपका वैल्यू निकल के आ गया। इस मेथड से जब हम चले तो हमें क्या मिला 48.5%। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा डिविएशन आया, यहाँ इवन हमारा 2 डिजिट बाई 2 डिजिट भी हमें 48.45 दे रहा था। तो इस मेथड को लगाने के बाद भी हमें कोई खास फायदा नहीं है। 3 डिजिट बाई 3 डिजिट अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि ये सारा खेल है अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो का। वहां पर लकली आपका अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो जो 2/3 आया था ना, 2/3 आया था, वो करीब रहा होगा एक्चुअल वैल्यू के, इसलिए मुझे वो वैल्यू 66.4 मिल गई। यहाँ लेकिन गैप है। अब सवाल ये है कि ये जो गैप है ना, ये 0.6 का, ये कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, वैलिड गैप है, रफली 0.5 का ही गैप है इस केस में, तो 0.46 का % का। ये इतना गैप ना कभी आपकी एक्यूरेसी को भंग नहीं करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये तरीका भी अगर आप लगाओगे तो भी आपकी एक्यूरेसी और इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट बराबर आ रही है। इसलिए मेरा प्रेफरेंस हमेशा यही है कि 2 डिजिट निकाल के थोड़ा देखो, बट स्टिल अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से आइडिया लगाओ ना कि आगे है पीछे, उसके हिसाब से बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी। एक्चुअल डिवीजन आपको नहीं करना है, ठीक है, बट ये मेथड भी आप सीख लो, है ना, ऐसा ना हो कि आपको ना आता हो। बाकी भी कोई अगर आपको ट्राई करना है कि मैं कोई और अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो निकाल के इसको लगाऊंगा, वो भी आप कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 512/627 वैल्यू आपको दी हुई है, फिर आपको 51/62 की जो वैल्यू मैंने निकाली थी 2 डिजिट बाई 2 डिजिट वो भी दिया हुआ है। इसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस केस में अगर आपको अप्रॉक्सीमेट करना है, इस केस में आपको मान लिया अप्रॉक्सीमेट करना है इन दोनों वैल्यूज़ को, तो नियरेस्ट सेंचुरी नंबर पे चले जाओ। मतलब इसको आप बना लो 500, इसको बना लो 600। वापस गए 500/600 बनाया, 5/6 हो गया अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो। फिर आप कहोगे ये 512 है, ये आपका 627 है, इसमें मैं माइनस करूँगा 27। तो ये वैल्यू माइनस जब मैं करूँगा तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है 6 पार्ट्स को। 6 पार्ट्स अगर 27 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 पार्ट किसको करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, 4.5 को। तो यहाँ पर 5 पार्ट मुझे घटाना पड़ेगा, 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट किसको करस्पॉन्ड करेगा 22.5 को। 22.5 मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 489.5 है ना। 512 में से अगर आप 22.5 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 489.5 अपॉन
600, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपकी कैलकुलेशन दिखाता हूँ इससे करके। 6 8 ज़ा 48 है ना, फिर आपका ये बच रहा है आपका देखो यहाँ पर 9, तो ये सिंपली गया 1.6%। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये मेथड मैं आपको अभी अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो वाला मेथड बता रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो वाला मेथड जो है आपको वैल्यूज 2 डिजिट बाई 2 डिजिट वाले मेथड से करीब देता है कई केसेस में। मतलब ये वैल्यूज काफ़ी करीब होती हैं। अगर आपका अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो बहुत डेविएटेड नहीं है तो ये वैल्यूज ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा करीब होती हैं, ठीक है। तो आप इसको भी प्रैक्टिस करिए, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो को भी आपको लिखना आना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो मुझे क्या लिखना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रैंडम थ्री डिजिट के नंबर लेके लिखना, आपको बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा कि मैं अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो क्या लेके चलूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपको अभी आएंगी, पर ये जूझो आप जब इसको लिखना शुरू करोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको एक नंबर दे दूँ, लेट से कि 804 है डिवाइडेड बाई 1000, या ऐसे दे दूँ 998 है। अब इस नंबर में अगर आपको अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालना है तो आप कहोगे इसका नियरेस्ट सेंचुरी नंबर क्या है, 800 है, इसका नियरेस्ट सेंचुरी नंबर क्या है, 1000 है, ठीक है। यहां पर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हमें कि वो कंडीशन हम वायलेट कर रहे हैं कि हम न्यूमरेटर को कम कर रहे हैं एक्चुअली, और डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश क्या थी कि या तो हम दोनों को बढ़ाएं दोनों को कम करें, तो बैलेंसिंग होती है। लेकिन यहां इस केस में कोई और अप्रॉक्सीमेट रेशियो अगर आप लेने चले गए तो आप खुद ही सोचो कि आप ज़्यादा डिवेट हो जाओगे। अगर आपने कहा कि इसको मैं 800 बना रहा हूँ, इसको मैं 900 बनाऊंगा, इसको मैं वापस लाऊंगा, तो वो आपका ज़्यादा डिवेटेड नंबर होगा, क्योंकि आप 98 ट्रेवल करके वापस आ रहे हो और ये 4 ट्रेवल करके वापस आ रहा है, काफ़ी डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि नियरेस्ट सेंचुरी नंबर 800 चले गए, यहाँ इसको 1000 लेके चले गए। तो अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो में क्या है ना कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा दोनों को बढ़ाना है, वो डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर। तो 2 चीज़ें बताइए, आपको नियरेस्ट सेंचुरी नंबर बताया, आपको ये भी बताया कि भाई नंबर्स को भी कहीं ना कहीं ख्याल रखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास मैंने एक नंबर दिया, मान लिया 122, ठीक है, और एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ लेट्स से 440 या 41, राइट। मान लिया इसका अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो निकालना है, तो आप सोचोगे कि ये काम करते हैं 100 पीछे आते हैं, 400 मतलब 41 पीछे आते हैं, 1/4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए इवन आप इसको अगर ऐसे अप्रॉक्सीमेट करते कि ये 122 है, इसको मैं 125 बनाता हूँ, 441 को मैं बनाता हूँ मतलब जो है इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और इसको भी मैं थोड़ा सा ही बढ़ाऊंगा, लेट से 450 बना देता हूँ। तो अगर आप अब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ये तो दे देगा 5, 25 से डिवाइड करने पे यहाँ पर आपका आ जाएगा वैल्यू 5, और ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 19 आ जाएगी। तो 5/19 भी इसका एक अप्रॉक्सीमेशन है, 5/19 भी इसका एक अप्रॉक्सीमेशन है। यहाँ पर मैंने सेंचुरी नंबर्स बनाए ही नहीं, यहाँ पर मैंने इसको मल्टीपल ऑफ 25 बनाया, यहाँ मैंने इसको मल्टीपल ऑफ 50 बनाया। तो ये डिपेंड करता है सवालों में कि जब आप अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो निकाल रहे हो तो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, मल्टीपल ऑफ 50 या मल्टीपल ऑफ 25 या फिर मल्टीपल ऑफ 100 या सेंचुरी नंबर जिसको बोलते हैं। बट अगर आपको ये मेथड यूज करना है तो अप्रॉक्सीमेट रेशियो लिखने वाले स्टेप में टाइम नहीं लगना चाहिए, वो अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो ही है। तो उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ रैंडम 3 डिजिट नंबर लो और कुछ रैंडम अप्रॉक्सीमेट रेशियो लिखो, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि अच्छा अगर इसके अप्रॉक्सीमेट रेशियो की 3 पॉसिबिलिटीज हैं तो मैं कौन सा पॉसिबिलिटी लेके गलत हो गया, मेरे बहुत ज़्यादा डिवेट हो गया आंसर से, तो वो आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मुझे अगर किसी नंबर का अप्रॉक्सीमेट रेशियो लिखना है, सो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में मैं उसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो जो लिखूंगा, जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डिवाइड करके लिखूंगा, मैं भी आपकी तरह ही लिखूंगा सेंचुरी नंबर 50 25, बट मोस्ट लाइकली मैं गलत वाला अप्रॉक्सीमेट नंबर नहीं लूंगा जो ज़्यादा डिवेटेड होगा, ठीक है। तो आई विल एंड अप बहुत क्लोज एक्चुअल आंसर के। तो ये प्रैक्टिस आपको नहीं। अब जैसे यहाँ 5/19 है, 5/19 अगर आप लेके चलते हो तो आप इसको अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बना रहे हो अननेसेसरी, 5/19, तो आपके लिए यही सूटेबल है कि यहाँ पर 1/4 ही लेके चलो, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। 1/4 करना आसान होगा rather than कभी 5/19 निकालना होगा। तो देखिए ये तरीके आपके पास हैं जो मैंने आपको कहीं ना कहीं देने की कोशिश करी 3 डिजिट बाई 3 डिजिट डिवीजन में किस तरह के तरीकों का इस्तेमाल हो सकता है। अब बात उठी आप ये सोच रहे हो कि जितने डिजिट न्यूमरेटर में है उतने ही डिनोमिनेटर में है, ये तो कोई खास बात नहीं है, आप थोड़ा ज़्यादा और कम डिजिट लो ना, जैसे ये आपने बोला 3 डिजिट बाई 4 डिजिट, देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्यों? देखो जब डिनोमिनेटर का नंबर ऑफ डिजिट बढ़ेगा आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी।
जो आप 3 डिजिट बाई 3 डिजिट निकालते हो अप्रॉक्सीमेट रेशियो मेथड से, उसमें यूजुअली जो परसेंटेज एरर होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1% तक हो सकती है, 1% तक की एरर हो सकती है यूजुअली। जो मेरा अपना असेसमेंट है कि आपने अप्रॉक्सीमेट रेशियो को अगर थोड़ा कैजुअली भी लिखा, ठीक है, मतलब आपने अननेसेसरी बहुत वाइडर नहीं लिख दिया, तो आपका परसेंटेज एरर 1% का हो सकता है, 1% इधर उधर हो सकता है। तो अगर आपने नंबर ऑफ डिजिट डिनोमिनेटर में एक बढ़ा दी, मतलब आपका बेस 10 टाइम्स हो गया, अगर बेस 10 टाइम्स हो गया तो परसेंटेज एरर 0.1% हो जाएगी, मतलब ये और एक्यूरेट हो जाएगा। अगर आपने 3 डिजिट बाई 4 डिजिट कैलकुलेशन कर डाली फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने ये डिजिट उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आएगी। 0.1% का एरर का मतलब कोई एरर होता ही नहीं है, ठीक है। 0.1% एरर मार्जिन है, बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर इस मेथड से आ जाएगा, आप टेंशन ही मत लो। पहले तो 1% आ रहा था, अभी तो वो भी नहीं आ रहा। अब ये 3 डिजिट उड़ा के ये लास्ट वाला डिजिट हटा दो जो 4 वाला है, और 3 डिजिट बाई 3 डिजिट कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि ये तो हो गया 3 डिजिट बाई 4 डिजिट। आप बताओ कि अगर हमें मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स न्यूमरेटर में ज़्यादा हो डिनोमिनेटर में कम हो, तो जैसे ये नंबर है, इस नंबर को आपको अगर कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिएगा, तो कभी भी इसको ऐसे बना के सॉल्व करने की कोशिश मत करना। आप क्या कर रहे हो ना, आप इसको 3 डिजिट बाई 3 डिजिट बना रहे हो, जो कि है नहीं, क्योंकि एक्चुअल बेस जो है ना आपका वो इसका 1/10 है। देखो 1% का एरर तो होता है नॉर्मल 3 डिजिट बाई 3 डिजिट कैलकुलेशन में, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 ही डिजिट दी हैं, आपने 1 0 अपनी तरफ से लगा के कैलकुलेट किया, बाद में उसको 10 से मल्टीप्लाई किया करेक्ट करने के लिए आंसर, आपको पता है एरर परसेंट कितना हो जाएगा, अप टू 10% भी हो सकता है, ये ध्यान देना। मैंने बताया कि जब 3 डिजिट न्यूमरेटर में दिए हैं, 3 डिजिट डिनोमिनेटर में दिए हैं, तो परसेंटेज एरर लगभग 1% मैक्सिमम हो सकता है, वेल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने डिजिट डिनोमिनेटर में बढ़ा दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो और एक्यूरेट हो जाएगा, 0.1% का एरर हो जाएगा। अगर आपने एक चौथी डिजिट डिनोमिनेटर की डिलीट करके कैलकुलेट किया, बाद में एक डेसिमल शिफ्ट करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड, और एक्यूरेट हो जाओगे आप। इस केस में आप पहले एक 0 डालोगे, बाद में 0 को रिमूव करने के लिए जो परसेंटेज वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10% का एरर आ जाएगा लगभग मैक्सिमम केस में। 10% का गैप बहुत बड़ा होता है एग्जाम के लिए, तो यानी इस केस में कभी भी आप इस फॉर्म में तो इसको सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है आपको मैंने 2 डिजिट बाई 2 डिजिट पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि नहीं पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, इसमें आप उसका इस्तेमाल करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या तो इवन इसको आप सिंपल 2 डिजिट लोगे, मैं इसको ब्रेक करवा देता हूँ आपको, आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लेना 560 + 4/67, ठीक है। फिर इसको आप 2 डिजिट बाई 2 डिजिट से कैलकुलेट करना, प्लस ये आपका जो 4/67 है, इसको आप रफ अप्रॉक्सीमेट कर लेना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, रफ अप्रॉक्सीमेट करना है। आप कहोगे ये डिवाइड अगर मैं करने गया तो वैसे बहुत छोटा सा नंबर है, आप देखोगे रफली तो ये आपका 1/17 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, रफली, क्योंकि ये 68 है ना, 1/17 के आसपास आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास है वैल्यू जो आपके सामने लिखी हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास की वैल्यू है। तो आप ऐसे कर लेना कि आप पहले इसको 2 डिजिट बाई 2 डिजिट से निकालना, एक 0 अंत में 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि आप 2 डिजिट बाई 2 डिजिट तो एक्यूरेट निकाल सकते हो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसमें 6% और ऐड कर देना रफली, क्योंकि ये 4/67 और है। ये बेहतर तरीका है अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ठीक है। फिर देखिए आपके दिमाग में कई ख्यालात आ रहे होंगे कि क्या पता यार एग्जाम में क्या ही मालूम कि 5 डिजिट न्यूमरेटर में दे दिया, 5 डिजिट है ना, और 5 डिजिट डिनोमिनेटर में दे दिया, कोई टेंशन नहीं है, आप ना लास्ट के 2 डिजिट गायब कर देना, ठीक है। 3 डिजिट बाई 3 डिजिट ये मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना है एग्जाम में, उसके आगे आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपकी एक्यूरेसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था मेरा असेसमेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डिवीज़न में आपको क्या करना है। मोस्टली आपका फोकस केवल 2 डिजिट बाई 2 डिजिट डिवीज़न पे होना चाहिए, आप ज़्यादा पैनिक ना हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और आप आराम से कम ये डिवीज़न की एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है इस पर थोड़ा काम करना शुरू करो, ताकि आप धीरे धीरे करके, ये चेंज तुरंत भी नहीं आएगा, इसमें वक्त लगेगा, समय लगेगा, बट कहीं ना कहीं ये चेंज आपको धीरे धीरे नज़र आना शुरू होगा अगर आप काम करोगे। अपनी एडिशन स्किल्स पे काम करिए, डिवीज़न स्किल्स पे काम करिए, तो धीरे धीरे करके आपकी कैलकुलेशन अपने आप धीरे धीरे करके बेहतर होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ लेसन पसंद आया होगा। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम।